Hello friends, how are you all? I hope everyone is perfectly fine. तो फ्रेंड्स, आज हमारा एक्सरसाइज 8.1 की वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 अपना डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें सेक थीटा की वैल्यू दी गई है और बाकी सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमको निकालने हैं। तो बिना किसी देर किए चलो चलते हैं अपने वीडियो में, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारी सेक थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब ये जो 13/12 हमें दिया गया है, ये 13 हाइपोटेनियस की वैल्यू है और 12 बेस की वैल्यू है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर निकलेगा फ्रेंड्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू जो कि हमें 13 दी हुई है, 13 का स्क्वायर माइनस बेस की वैल्यू जो कि हमें 12 दी हुई है, तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे 25 आएगा, जिसका √5 होता है। तो फ्रेंड्स परपेंडिकुलर की हमारी वैल्यू 5 आ गई। तो अब हमें हाइपोटेनियस पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, बेस हमें दिया हुआ था, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम से अपनी निकाल ली। अब हमको निकालने हैं इसमें बाकी जो रेशो हैं, वो हमको निकालना है साइन थीटा, हमको निकालना है कॉस थीटा, अभी इसमें हमको निकालना है टेन थीटा, इसके अंदर निकालना है कॉट थीटा, इसके अंदर सेक थीटा तो हमारा क्वेश्चन में है ही, सेक थीटा नहीं निकालना है हमको क्योंकि सेक थीटा तो गिवन है। अब इसको हम इसमें एक बार हमको क्या निकालना होगा, कॉसेक थीटा। तो ये पाँचों हमको इसमें निकालने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाल ली है 5। तो 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 13। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec होता है। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस। सेक थीटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/12, तो ये डायरेक्ट 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब 5 और बेस मतलब 12। अब कॉट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कॉट हमारा होता है 1/tan थीटा, मतलब 10 का उल्टा कॉट होता है। यानी कि इस 10 की वैल्यू को अगर हम उल्टा कर दें, 12 ऊपर 5 नीचे, तो ये हमारा कॉट की वैल्यू हो जाएगी। सेम अगर हम कोसेक निकालेंगे तो कोसेक की वैल्यू होती है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो जो साइन की वैल्यू है इसको हम अपनी को उल्टा कर देंगे, ये हमारी कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था सेक थीटा जो कि 13/12 है एंड वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये 13 जो है ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई और ये 12 जो है फ्रेंड्स ये बेस की वैल्यू हो गई। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए सबसे पहले अपना परपेंडिकुलर निकालेंगे जो कि √h² माइनस b²। h की वैल्यू 13 क्वेश्चन में दी हुई है, b की वैल्यू 12 क्वेश्चन में दी हुई है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को माइनस करेंगे 25 आ गया और 25 का √5 होता है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आ गई। अब इसमें हमको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक ये हमको निकालने हैं। तो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हाइपोटेनियस 13 है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। सेम कॉस क्या होता है, 1/sec, मतलब सेक का जस्ट उल्टा कॉस होता है। तो सेक की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है 13/12, इसी को हमने अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो 12 ऊपर ले गए, 13 नीचे ले आए, कॉस की वैल्यू आ गई। टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने 5 निकाला है, बेस की वैल्यू हमारी 12 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम यहाँ पर कॉट क्या होता है, 10 का जस्ट उल्टा, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। तो इस तरह से हमारे आंसर हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। इसका मतलब किसी
किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए और एंगल बी, किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल ए और एंगल बी वो दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और कॉस ए की वैल्यू कॉस बी के इक्वल दी हुई है। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि किसी भी राइट एंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल राइट एंगल होता है और दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है वो एक्यूट एंगल हैं। इसका मतलब जो हमारा राइट एंगल बनेगा वो किस पर बनेगा, सी पर बनेगा। तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल हो गए और एंगल सी हमारा राइट एंगल हो गया। तो इसमें दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो जब हम कॉस ए की बात करेंगे तो कॉस क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, सच दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो राइट एंगल है इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर होते हैं वो हमारे चेंज होते रहते हैं। तो जब हम कॉस ए की बात करें, कॉस ए यानी कि एंगल ए हमसे पूछा है फ्रेंड्स, तो जब एंगल ए लेंगे हम तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट ये जो साइड है बी सी, ये परपेंडिकुलर बन गई। तो हमारी बेस क्या बन जाएगी, ये साइड जो है हमारी बेस बन जाएगी, मतलब ए सी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो हमको बेस अपॉन हाइपोटेनियस जब करना है तो हम कॉस ए की वैल्यू क्या कर देंगे, ए सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू कॉस बी। अब जब बी की बात करेंगे, जब ये एंगल बी की बात करेंगे तो ये जो ए सी है ये इस बार हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस, ये जो बी सी है ये क्या बनेगा, ये बेस बनेगा। तो कॉस बी में जब हम करेंगे ये भी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो इस बार बेस की वैल्यू क्या है, बी सी है, इस बार बेस की वैल्यू बी सी है और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ए बी रहेगा। तो ये ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बचेगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब हमारी ये जो साइड ए सी है ये हमारी साइड बी सी के इक्वल है। तो जो ए सी के अपोजिट एंगल है वो कौन सा एंगल है, बी। ए सी के अपोजिट ये देखिए कौन सा एंगल बन रहा है, बी। और ये बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए। तो ये एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये किस रूल से होंगे फ्रेंड्स, बिकॉज द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर हमारी कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने के जो एंगल बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। तो इस तरह से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यही हमको क्वेश्चन प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। दिया हुआ है इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। एवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालनी है हमको। कॉट थीटा हमको दिया हुआ है तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये जो हमें क्वेश्चन 1 दिया है इसको हम लिख लेते हैं, गिवन 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखें, एक फॉर्मूला होता है हमारा a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। इस फॉर्मूले की हेल्प यहाँ पर लेंगे हम। तो ये a + b, a - b, ये जो हमारा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा है ये सेम हमारा इस फॉर्मूले की फॉर्म में बन के आ रहा है, a² - b² की फॉर्म में। और सेम हमारा नीचे जो है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, एक बार प्लस हो रही है सेम वैल्यू, एक बार सेम वैल्यू माइनस हो रही है। तो यहाँ पर भी हमारा a² - b² का फॉर्मूला बन के आ रहा है। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर अपना सॉल्व करेंगे। तो जो a की वैल्यू हम लेंगे अपने क्वेश्चन में, यहाँ पर 1 है दोनों में और यहाँ पर sin थीटा है, ऐसे नीचे 1 है और cos थीटा है। तो a² मतलब जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस sin थीटा का स्क्वायर करेंगे, सेम अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और sin थीटा का स्क्वायर sin² थीटा बन जाएगा अपॉन ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 1 - sin² थीटा ये होता है हमारा cos² थीटा बनता है।
अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा बनता है। ये किस फॉर्मूले से बन रहे हैं हमारे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम कॉस को इधर माइनस में ले आएंगे तो साइन बन जाएगा, और अगर साइन को माइनस में ले आएंगे तो कॉस बन जाएगा। तो इस तरह ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बन गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बन गई। तो फ्रेंड्स ये जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉस, अब कॉट थीटा की जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, ये कॉट थीटा का स्क्वायर हो रहा है। और क्वेश्चन में हमको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, ये देखिए क्वेश्चन में हमको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है जो कि 7/8 है। तो बस यही वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 7/8, और इसका करेंगे स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आपका आंसर हो गया। इसके एक बार मैं आपको इसको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए सभी फ्रेंड्स, तो हमको दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम अपना इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो 1 है, पहले 1 का स्क्वायर फिर साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही अपॉन में पहले 1 का स्क्वायर फिर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये किस तरह होते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया यहाँ पर। ये फॉर्मूला से इस तरह हमारे ये बन जाते हैं। अगर कॉस को माइनस में ले जाएंगे तो साइन बन जाएगा, और साइन को माइनस में ले जाएंगे तो कॉस बन जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाता है। और कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉट थीटा का स्क्वायर। और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49/64, जो कि आपका आंसर है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, इसी क्वेश्चन में वो भी हमसे क्या पूछा है, वो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा यही हमसे पूछा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 7/8, और 7/8 का करेंगे स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा 49/64, ये हमारा आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें दिया हुआ है इफ 3 cot a इज इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इसका मतलब है अगर 3 cot a की वैल्यू 4 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, या नहीं होगा, ये हमको क्वेश्चन में बताना है। तो फ्रेंड्स करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल्स टू 4, 3 cot a इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले ये cot a इज इक्वल्स टू, ये जो 3 है यहाँ पर, इसको हम इधर 4 के पास अपॉन में ले आएंगे, 4/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें अपना tan a चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, cos a की चाहिए और sin a की चाहिए। मतलब 3 रेशो हमको इसमें निकालने पड़ेंगे। तो जो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो वी नो दैट cot a इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको 4/3 दी हुई है। इसका मतलब बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए अपनी हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कैसे निकलेगी, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बेस की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, जो कि क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसके बाद अब हमको इसमें चाहिए इसमें हमको चाहिए साइन ए की वैल्यू, इसमें हमको चाहिए कॉस ए की वैल्यू, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए tan a की वैल्यू। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमने अभी अभी 5 निकाला है। ये साइन की वैल्यू हो गई। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हाइपोटेनियस हमने अभी अभी 5 निकाला है, ये 5 रख दिया।
टेन ए क्या होता है 1 कॉट ए। टेन ए सीधा सीधा कॉट ए का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे। ये जो हमें 4/3 दिया हुआ है इसको उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपना हमें साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू मिल गई हैं। अब इनको हम क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, इसी को हम लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 1 - tan स्क्वायर ए 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले 1 का 1 माइनस tan ए, यहाँ पर tan ए की वैल्यू कितनी है 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यहाँ पर भी tan ए की वैल्यू आएगी जो कि 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 का स्क्वायर, और साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं 1 - 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। इसके 1 के नीचे अपॉन में 1 मान लेंगे, अपॉन 1/1 मान लेंगे इसको भी। ये 3 इस वाले 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 16 1 जा 16, 16 में से 7 गए तो 16 1 जा 16, 16 में से 9 गए तो 7, ये बचेगा 7/16 अपॉन यहाँ पर करेंगे 16 1 जा 16, 16 में यहाँ पर 9 प्लस होंगे, 16 + 9 करेंगे तो 25/16 इज इक्वल्स टू यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे 25 और ये 16 माइनस 9। तो जब इनको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये 16 से 16 कट जाएगा, ये बचेगा 7/25 इज इक्वल्स टू 16 में से 9 गए तो ये भी बचेगा 7/25। तो हमारे दोनों क्या हो गए, ये इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो जो क्वेश्चन ने हमसे प्रूफ करवाया था क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 cot A = 4, तो इस 3 को यहाँ से हम इधर 4 के नीचे अपॉन में ले आएंगे, तो cot A की वैल्यू 4/3 एंड वी नो दैट cot A = बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो 4/3 है इसमें बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड करके हम सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके बाद साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमको निकालनी थी। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, हाइपोटेनियस हमने 5 निकाला है। कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, बेस हमारा 4 गिवन है, हाइपोटेनियस हमने 5 निकाला है। टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन क्या होता है कॉट का उल्टा होता है। तो जो कॉट हमारे यहाँ पर 4/3 हमको दिया हुआ था इसको हमने उल्टा करके 3/4 कर दिया। अब क्वेश्चन हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों हमारे इक्वल हैं कि नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। 1 का 1 tan a की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया। 1 का 1 प्लस tan a की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमने cos a की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्वायर कर दिया, और sin a की वैल्यू पुट करी, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये 1 है, इसके नीचे अपॉन में 1 मान लेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर भी ये 1/1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इधर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 बन जाए 16, 16 में से 9 गए तो 7/16 बन जाएगा। यहाँ करेंगे 16 बन जाए 16, 16 में से 9 गए तो 16 बन जाए 16, यहाँ पर प्लस करेंगे 9 को, तो क्या बन जाएगा 25/16 बन जाएगा। अब ये 16 से 16 काट दिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ये भी 7/25 बच जाएगा और ये भी 7/25 बच जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना था। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड क्वेश्चन cos A cos C माइनस sin A sin C। तो फ्रेंड्स यहाँ पर sin A cos C के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई मान के चलेंगे। यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई मानेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक ट्रायंगल ABC है
जिसमें राइट एंगल बी पर बन रहा है। तो ये राइट एंगल हमने बनाया और राइट एंगल हमने बी पर ले लिया, तो ये ए और ये सी। तो इसको इन दोनों क्वेश्चनों को प्रूफ करने के लिए हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। कॉस ए की चाहिए और साइन सी की चाहिए, मतलब ए के साथ भी साइन कॉस दोनों चाहिए, ए के साथ साइन और कॉस दोनों चाहिए, और सी के साथ भी कॉस और साइन दोनों चाहिए। तो ये चारों वैल्यू हम अपनी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं गिवन। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारी tan a की वैल्यू होती है, tan a की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, मतलब ये 1 जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये √3 जो है ये बेस की वैल्यू है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना हाइपोटेनियस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो जो हाइपोटेनियस हमारे यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस हमारा अंडर√3 है। तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा यहाँ पर। अब ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ से बचेगा 3, तो ये 3 और 1 4, जिसका अंडर रूट होता है 2। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू 2 आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 आ गई। अब सबसे पहले हम साइन की बात ए की बात कर लेते हैं, साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए की बात कर लेते हैं और इसके बाद हम साइन सी और कॉस सी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम ए की बात करेंगे साइन ए, यानी कि ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, ये एंगल हम ले रहे हैं अपना। तो इस एंगल ए के लिए ये जो हमारा ये है बी सी, ये जो हमारा बी सी है ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा परपेंडिकुलर। और जब सी की बात करेंगे तो ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में जो हमें परपेंडिकुलर दिया है वो हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग दिया है, क्योंकि tan ए दिया है क्वेश्चन में। तो tan ए दिया है, तो ये जो हमें परपेंडिकुलर 1 है ये हमारा एंगल ए के अकॉर्डिंग है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये 1 होगा। तो अब हम देखते हैं साइन ए। तो साइन ए हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए निकाल रहे हैं, एंगल ए के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर है वो 1 रहेगा और हाइपोटेनियस कितना है 2। यहाँ पर जब कॉस ए निकालेंगे, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जब कॉस निकालेंगे ए के अकॉर्डिंग तो हमारा बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 2। अब जब फ्रेंड्स हम यहाँ पर साइन सी निकालेंगे, अब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं अपने की, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा अब चेंज हो जाएगा। तो जो पहले बेस था अब वो परपेंडिकुलर बनेगा। तो साइन सी हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जो पहले बेस था, मतलब जो पहले √3 बेस था, अब वो परपेंडिकुलर बनेगा और हाइपोटेनियस वही रहेगा जो पहले था 2। अब कॉस सी की बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो पहले हमारा परपेंडिकुलर था अब वो बेस बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल चेंज हो गया फ्रेंड्स, पहले एंगल ए था अब एंगल सी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे। अब हमारी चारों वैल्यू निकल गई हैं। अब हम सिंपली अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे दोनों क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे इसी से। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू, ये देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2 है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, ये भी √3/2। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई √3, मतलब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 ये 3 बन जाएगा अपॉन 2 2 जा 4, 3 और 1 4/4, इसको डिवाइड कर लेंगे 4/4, ये बन जाएगा 1। फ्रेंड्स देखते हैं सेकंड पार्ट, जो कि है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू फिर से देख लीजिए, मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए कॉस ए की वैल्यू √3/2 है और कॉस सी की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब साइन ए की वैल्यू देखेंगे तो साइन ए की वैल्यू भी 1/2 है और साइन सी की वैल्यू √3/2 है। तो फ्रेंड्स की मल्टीप्लाई करेंगे, √3 बन जा √3/2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3/2 2 जा 4। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं जो कि नेगेटिव साइन के साथ हैं। अब इनको माइनस करेंगे सेम वैल्यूज़ को, तो हमारा आंसर बच जाएगा 0, जो कि हमारा आंसर है।
तो फ्रेंड्स एक बार जल्दी से इसको मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, एक बार देखिए। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan a = 1/√3। तो tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये जो 1 है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई और जो बेस है ये √3 की वैल्यू हो गई। तो अब सबसे पहले हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू √3 है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो ये 3 बच गया, ये 1 बच गया, 3 और 1 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 आ गई। और साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1/2, कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब √3/2। अब जब साइन सी निकालेंगे तो एंगल हमारा चेंज हो गया, उल्टा हो गया, ए से सी हो गया। तो जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस बन जाएगा और जो पहले बेस था वो अब परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर पे आएगा फ्रेंड्स। इस तरह हमने साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद ये दोनों हमारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, तो इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, वैल्यू पुट कर दी हमने। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 4/4 और 4 से 4 काट देंगे, 1 आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यू पुट कर दी, √3 बन जा 3, 2 2 जा 4। सेम यहाँ पर दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। इस क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है कि एक पी क्यू आर ट्रायंगल है जिसमें क्यू पर हमारा राइट एंगल बना हुआ है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें राइट एंगल पे हमने क्यू ले लिया और दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये जो पी क्यू की वैल्यू है इसकी ये यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स जब हमारा क्यू पर राइट एंगल है तो क्यू के जस्ट अपोजिट ये जो पी आर बनेगा ये हमारा हाइपोटेनियस बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने को सॉल्यूशन की तरफ। तो जो हमको गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। इसको हम एज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। अब इसके अलावा हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरियस थ्योरम। तो आप सभी जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर पी आर, हाइपोटेनियस क्या है पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, हम ले लेंगे पी क्यू ले लें, पी क्यू का स्क्वायर माइनस बेस क्या ले लें क्यू आर ले लें, क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से फ्रेंड्स पी क्यू की वैल्यू हमको दी हुई है। ये जो क्यू आर है यहाँ पर माइनस में, ये जो माइनस का क्यू आर है इसको हम इधर ले आए, सॉरी प्लस आएगा ये प्लस। तो ये जो प्लस का क्यू आर है इसको हम इधर माइनस में ले आए तो ये बन जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इस तरह बन जाएगा। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, ये हम 5 यहाँ पर पुट कर देंगे। पी आर प्लस क्यू आर ये वाली वैल्यू यहाँ पर देखिए 25 दी हुई है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 25 और पी आर माइनस क्यू आर और ये 5 जा ये 25 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 से 25 1 बार आ जाएगा। तो ये पी आर माइनस क्यू आर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी पी आर प्लस क्यू आर इसको हम अपनी रख लें इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड। तो ये पी आर और पी आर प्लस 2 पी आर हो गए इज इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस के दोनों आपस में कट जाएंगे, 25 और 1 कितने हो गए 26 हो गए। तो पी आर यहाँ से पी आर इज इक्वल्स टू 26 और ये 2 आ जाएगा अपॉन में इज इक्वल्स टू 13। तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13, पी आर की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब यहाँ से हम देखेंगे फिर पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। तो पी आर की वैल्यू 13 रखेंगे प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25।
तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 और ये 13 इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से क्यू आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब सब अपनी वैल्यू जो हमारी आई हैं इनको हम यहाँ रख लेते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 आई है और ये हमारी क्यू आर की वैल्यू 12 आई है। तो हमको यहाँ पे निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर हमको निकालने हैं साइन पी, कॉस पी, टेन पी, मतलब हम एंगल पी की बात कर रहे हैं। तो एंगल पी की बात जब करेंगे, ये एंगल पी की बात जब करेंगे, तो ये जो हमारा 12 है ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये 5 हमारा बेस बन जाएगा। तो बस अब हम यहाँ लिख लेते हैं अपना परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 आई है, यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और बेस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। अब हमको जो निकालने हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको फाइंड करनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो साइन पी है, साइन पी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जब हम करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12, तो ये बन जाएगा 12 अपॉन 13। और जो कॉस की वैल्यू निकालेंगे, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 13। और जो 10 है, 10 की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 और बेस की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 12 अपॉन 5 ये आंसर आ जाएगा। एक बार इसको फिर से क्वेश्चन को मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। इसमें हमको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। वो हमने सेम ऐसे किया, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 दे दी और यहाँ पर हमको जो एक राइट एंगल दिया है, इसमें क्यू पर राइट एंगल है, तो क्यू के जस्ट अपोजिट हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा, ये वाली साइड पी आर रख दी, परपेंडिकुलर ये हमने ले ली पी क्यू ये रख दी, और बेस की वैल्यू हमने ये ले ली क्यू आर, ये क्यू आर रख दी। अब ये जो क्यू आर है इसको हम जब इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो हमने इसको इस तरह ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें हमने इसको तोड़ लिया। पी क्यू की वैल्यू 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। और ये जो पी आर प्लस क्यू आर है इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर 25 पहले से दी हुई थी, तो हमने यहाँ पर 25 रख दी। 25 से 25 में डिवाइड गया 1 बार, तो अब यहाँ से हमारा पी आर माइनस क्यू आर जो है वो 1 बच गया। जब ये 1 बच गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 1 हमको गिवन है क्वेश्चन में वो हमने नोट कर ली। अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो पी आर प्लस पी आर 2 पी आर हो गए, क्यू आर प्लस माइनस के हैं दोनों ये, तो ये आपस में कट गए। और ये 25 और 1 26। अब ये जो 2 है ये यहाँ से डिवाइड में जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 13 आंसर आ जाएगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। और जो पी आर की वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पी आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो पी आर की वैल्यू क्या है वो हम पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। पी आर की वैल्यू 13 रखी, इसको इधर माइनस में ले आए और क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। अब हमसे जब फ्रेंड्स ये देखिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, जब एंगल पी की हम बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला ये जो 12 है ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेस बच जाएगा। इन तीनों को हम लिख लेंगे, परपेंडिकुलर 12, बेस 5 और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वैल्यू रख दी दोनों की। कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दोनों की वैल्यू रख दी। टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों की भी वैल्यू हम रख देंगे, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे।